गुड मॉर्निंग नेहा। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जब प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी के जयंत पाटिल, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की तो जरूरत है ही नहीं और नैरेटिव पूरा इन्वेस्टिगेशन की तरफ मोड़ने की उन्होंने पुरजोर तरीके से कोशिश करी है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि अनिल देशमुख खतरे से बिल्कुल बाहर हैं, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं एनसीपी में डिलिबरेशंस तो अभी भी हो रहे हैं उस नाम के लिए कि आखिर इस सीट पर कौन काबिज हो सकता है। फर्ज किया जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि अनिल देशमुख को हटाया जाए तो एक ऐसा चेहरा जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो और पवार लॉयलिस्ट की काउंट में आता हो, उस पर नाम का विचार किया गया है। क्योंकि सीधी सी बात है, अब चाहे नैरेटिव चेंज करने की पुरजोर तरीके से शरद पवार ने कोशिश तो करी है और काफी हद तक लगता है उसमें वो कामयाब भी हुए हैं, लेकिन आरोप जो लगाए गए हैं एक सर्विंग सीनियर मोस्ट आईपीएस द्वारा वो काफी गंभीर है और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और आने वाले दिनों में और ज्यादा दबाव बनाएगी। हालांकि फिलहाल के लिए शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक जो नैरेटिव चेंज किया, जो कहा कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, तो कल तक जो सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी, आज सामना के जरिए ही हम देख रहे हैं किस तरीके के उसके तेवर थोड़े बदल गए हैं। कल संजय राउत ने कहा था कि स्थिति चिंताजनक है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, और आज सामना में लिखा जाता है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर शरद पवार ने एमवीए की डोलती हुई नैया को एक बार फिर से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी तो जरूर दी है। के बारे में और जानकारी लेते हैं दिल्ली से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरह की जानकारी पंकज दे रहे हैं कि पहले तो एक तरीके से एनसीपी और शिवसेना बैकफुट पर थी, पर आज जो सामना में जिस तरह के सवाल उठाए गए उससे लगता है कि अब एनसीपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रही है। आपने तमाम अहम एनसीपी के नेताओं से कल बातचीत की, उनकी बातचीत से ये साफ तौर पर सामने आया कि ये एक तरीके से षड्यंत्र का पूरा एंगल देने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि केंद्र सरकार उनकी सरकार को वहां पर टॉपल करना चाहती। यही वजह है कि तमाम बातें सामने आई हैं। देखिए, बिल्कुल दिन में जब शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख का इस्तीफा भी एक विकल्प है, तमाम विकल्पों में जांच की बात भी की। लेकिन शाम होते होते जब उन्होंने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई, उसके बाद साफ तौर से अनिल देशमुख का डिफेंड किया गया। जयंत पाटिल ने आकर के कहा कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, वो बने रहेंगे, और ये सारा मोटिवेटेड है। परमवीर ने जिस ढंग से चिट्ठी लिखी है उसी के ऊपर सवाल उठा दिए। उसके बाद शरद पवार ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में एनसीपी की मीटिंग के बाद सवाल उठाया गया कि चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर के, और कहा गया कि सचिन वाजे को कौन लेके आया, कि इतनी अथॉरिटी किसने दी। संजय राउत ने भी तमाम सवाल उठाए कि परमवीर ने ही संजय वाजे को लेकर के आए, उसकी वजह से चीज़ें उठी, सामने आई, और विपक्ष को भी टारगेट किया गया। सामना में जैसे पंकज बता रहे थे कि सामना में भी कहीं ना कहीं परमवीर को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है कि परमवीर इस्तेमाल किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब एनसीपी और शिवसेना फ्रंट फुट पे आकर के खेल रही है। कल डिफेंसिव थी, काफ़ी डिफेंसिव थी, और शरद पवार को कहना पड़ा था कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का भी एक विकल्प है। लेकिन अब स्ट्रेटेजी थोड़ा बदली है। हालांकि जैसे पंकज बता रहे थे कि अनिल देशमुख के ऊपर अभी भी तलवार लटक रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में उनको बदला जाए, लेकिन फिलहाल ये मैसेज नहीं देना चाहती एनसीपी और शिवसेना कि परमवीर की वजह से उनका इस्तीफा लेना पड़ा।